अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। गॉड स्पीक्स टॉपिक है अपना चमत्कार। और इसमें अभी ये थर्ड है शायद अपना लेक्चर। इसमें सद्गुरु और अवतारों ने जो चमत्कार किए उसके बारे में है, और सद्गुरु के पास में जो शक्तियाँ पावर होती है उसके बारे में, उसके ऊपर में लास्ट टाइम 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हुआ है। आगे का ये आज का आखिरी का है इसका चमत्कार का। उसके बाद में नया टॉपिक और लेंगे जो बाबा ने बताया है। वो कहते हैं कि सद्गुरु की सहज शक्तियाँ निरंतर उभरती रहती हैं। सद्गुरु को सोचना नहीं पड़ता है कि ये शक्तियाँ अपने पास है या नहीं है, उनको मालूम भी नहीं रहता है, वो रहती है, हमेशा ही रहती है वो शक्ति, क्योंकि वो शक्ति रूप है, वो प्रेम रूप है, शक्ति रूप है। इसलिए सद्गुरु ने अपनी बॉडी ड्रॉप भी कर दी, फिर भी सद्गुरु के समाधि के पास वो शक्ति रहती है ऑलवेज, अभी भी है, पहले भी। उसका तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती होगी धीरे धीरे धीरे, पर रहती वो ज़रूर है। जब अवतार आते हैं तभी इन सारी जितनी भी समाधियाँ है, सद्गुरु की हो या संतों की हो, उनको वो विज़िट करते हैं बार। किस लिए? कि वहाँ जितना भी संस्कारों का बोझा जो आके डाल दिया है लोगों ने, उनके प्रेमीजनों ने, उसको साफ करने का कार्य अवतार करते हैं। और मेहर बाबा ने इस युग में बहुत जगह गए हैं, वो वहाँ अंदर बैठे हैं, वहाँ उन्होंने समाधि में बैठे, जो भी उन्होंने कार्य किया वो उनको मालूम है, अभी उनके बाद अपन बोल नहीं सकते, पर किया जरूर है। और योगी तथा निचली भूमियों के जो ये पहली दूसरी तीसरी भूमिका में जो रहते हैं, जो कॉन्शियस है, वो इस शक्ति को बारो करते हैं, उस शक्ति को उधार लेते हैं। वो उनकी अपनी शक्तियाँ नहीं होती। जो लोग तपश्चर्या करके या अघोरी विद्या प्राप्त करके जो शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, वो लोग भी ऐसी बारूद है, उनकी अपनी खुद की नहीं होती है, उससे वो चमत्कार करते रहते हैं। ठीक है। और पथिक इन उभरती हुई पावर को, शक्ति को अपने उधार लेते हैं और उनके द्वारा वो चमत्कार करते हैं। और फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि महाराज कितने बड़े हैं, भाई देखो उन्होंने ये चमत्कार किया, वो चमत्कार किया, इत्यादि इत्यादि। पर जो जिनका सद्गुरु के साथ संबंध आया होगा या अवतार के साथ में, वो इसमें नहीं पड़ेंगे कभी, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि ये बच्चों का खेल है, इसमें नहीं जाने का। और सद्गुरु जो उनको बताते हैं उससे उनको पता चल जाता है कि यस रियली ये केजी स्टैंडर्ड वालों का है, ठीक है, वो करते हैं, उसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। पर वहाँ जाने से सद्गुरु और अवतार हमेशा अपने प्रेमी जनों को रोकते हैं, वो ना बोलते हैं बिल्कुल। और ये मुस्लिम में 2 फर्ड है, एक सूफ़ी और एक मुस्लिम। तो जो मुस्लिम जो है वो उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, और दूसरे सूफ़ी जो है वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में बाबा बताते हैं। उसको ये कहते हैं कि सूफ़ी लोगों का जो मत है वह बिल्कुल अनुरूप है, बिल्कुल अनुरूप है। मतलब उसमें एक वाक्यता है, कंसेंस बोलते हैं उसको। यह क्या है कि वली जो है, वली मतलब 6th प्लेन के ऊपर में जो है वो परमात्मा से, मतलब 7वीं प्लेन से वो नज़दीक है बहुत। वली नबी मोहम्मद को साक्षी है, नबी मोहम्मद को वो साक्षी है। नबी मोहम्मद को साक्षी है मतलब कि ये 6वीं प्लेन वाले जो भी है वो परमात्मा को फेस टू फेस देखते हैं, इसलिए वो साक्षी है, साक्षी है। और उनके सब चमत्कार शहद का ऐसे मान लो कि शहद का एक बहुत बड़ा पॉट है, और उसको एक थोड़ा सा अगर नीचे से अगर एक होल कर दिया जाए तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप तो नीचे आएगा ना। तो वो अगर एक ड्रॉप भी नीचे आता है, शहद के छत के टपकती हुई बूंदे के समान वो है, उससे वो प्राप्त होते हैं। मतलब उनके जो चमत्कार, मतलब एक बूंद भी अगर गिर जाता है तो वह बूंद में इतनी शक्ति और पावर है कि वो चमत्कार करना शुरू कर देंगे।
अब एक बूंद का अगर इतना बड़ा असर होता है तो वो जो इतना बड़ा रखा हुआ है, वो जो पॉट रखा हुआ है बड़ा, उसका क्या हाल होगा। कहते ये है कि शहद के छत के टपकती हुई बूंदों के समान उससे प्राप्त होते हैं। ये चमत्कार उससे जो प्राप्त होते हैं वो बारोड़ है, खुद का नहीं है, वो शहद के वजह से होता है, ना कि अपने वजह से। आपने उसके ले लिया, चमत्कार हो गया। धर्मांध मुसलमान जो है, धर्मांध मतलब ऑर्थोडॉक्स के मत से इस विश्वास का निरंतर सीमित होता है। वो क्या कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद है वही लास्ट है, इसके कुछ नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद ही है, उन्होंने सब कुछ किया। मुझे वो प्रॉफेट मोहम्मद का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर जो है, जो बॉडी जो है, वो बॉडी को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि उनके अंदर में जो परमात्मा है उसको नहीं देते, अल्लाह को नहीं देते। इसलिए सूफ़ी जो है उसका और अपना हिंदू संस्कृति का नज़दीक मिलता जुलता है, मुस्लिम जो है वो नहीं मिलता है। और इसीलिए क्योंकि इसका संबंध बिल्कुल नबी मोहम्मद के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। हम अगर ये कहें कि मेहर बाबा ही श्रेष्ठ है भगवान से, तो मेहर बाबा ये परमात्मा का रूप है। मेहर बाबा श्रेष्ठ है, देयर इज नो डाउट, पर मेहर बाबा की बॉडी श्रेष्ठ नहीं है। मेहर बाबा जो है उनका जो परमात्मा जो का मानव रूप है, बॉडी तो जाएंगे, आज न कर जाएंगे, पर उनके अंदर में जो परमात्मा है वो तो श्रेष्ठ है ना, इज गॉड है ना, वो तो श्रेष्ठ है। पर मुस्लिम उस प्रॉफेट मोहम्मद के उस व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व देते हैं, और इसीलिए सारी गड़बड़ हो जाती है और आपस में कुछ न कुछ करते हैं। वो जो व्यक्तित्व जो है किसका, परमात्मा का, वो उनका व्यापक संबंधता का महसूस तुरंत सूफी के मत से किया जा सकता है। मतलब सूफी जो है वो नहीं, वो क्या कहते हैं कि परमात्मा अनंत काल से केवल एक ही रसूल है। अवतार एक ही है, रसूल एक ही है, दो नहीं वो बोलते। और बाबा भी यही कहते हैं, पर मुस्लिम नहीं मानते इसको। और समय समय पर विभिन्न देशों में, विभिन्न धर्म, विभिन्न परिस्थिति में, विभिन्न इसमें वह परमात्मा बार बार धरती पे आता रहता है। इसीलिए ये जो सूफी मत के बिल्कुल अनुरूप है जो वो बाबा बता रहे हैं वो। पर बाकी का जो है वो सूफी वो अलग है, मतलब मुस्लिम लोगों का जो है वो अलग है। तो इसके बाद में बाबा खुद क्या कहते हैं, इसके ऊपर में बाबा क्या कहते हैं। ये तो हो गया सूफी और मुस्लिम और ये वो सब है। इन तथ्यों को और स्पष्टता से कहते हुए बाबा ये कहते हैं, बाबा ये समझाना चाहते हैं कि ये फना फिलाहा जो है, जिसको हम लोग मजहूब की अवस्था कहते हैं, सूफी लोग, या हम लोग उसको शिवात्मा की स्थिति कहते हैं, या आई एम गॉड की स्थिति कहते हैं, अनंत है, में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई चमत्कार नहीं करते। यहाँ पे जितने भी है शिवात्मा की सातवीं भूमिका वाले, यह कोई चमत्कार नहीं करते। पर उनके पास में जाके अगर आप बढ़ जाओ तो चमत्कार नहीं होता है। आप उनके पास से वो आप कुछ ग्रहण कर सकते हो, आध्यात्मिक जो भी है, पर चमत्कार नहीं होता है। अगर हो भी गया किसी से गलती से तो वो इनडायरेक्टली हो गया, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ। क्यों कि उनका इस ब्रह्मांड से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़े। इसलिए वह कहते हैं कि उनको चमत्कार नहीं करते हो, बराबर है। पर तुरिया अवस्था में जो है उसके पहले, यहाँ से जब लास्ट टाइम हमने देखा था, एक स्टेप और जाओगे तो तुरिया अवस्था आती है, उसके ऊपर में अगर जाओगे तो वो कुतुबी अवस्था आती है, फिर सदगुरु का स्टेट, और बाद में चौथी प्लेन, चौथी यात्रा। तो इसीलिए तुरिया अवस्था में जीवन मुक्त कोई भी चमत्कार नहीं करता, उसको ड्यूटी भी नहीं है चमत्कार करने की, कोई चमत्कार। लेकिन जीवन मुक्त के द्वारा अनजाने में अगर कोई चमत्कार हो सकता है, अनजाने में, मुझको मालूम नहीं है पर अनजाने में हो सकता है। क्यों कि ये सारे जितने भी आत्म साक्षात्कारी सोल है, इनके पास में वह परमात्मा की अनंत शक्ति वास करती है उनके साथ में, और उसके वजह से वो चमत्कार हो जाते हैं। हालांकि उनको मालूम नहीं रहता है हुआ कि नहीं हुआ, वो नहीं मालूम रहता उनको, और उसकी तरफ वो ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जीवन मुक्त के द्वारा इसका भान हुए बगैर चमत्कार होने की संभावना होती है।
निचली भूमिका में जितने भी है, ये पूरे 3 4 5 जितने भी है निचली भूमिकाओं को यह शक्तियाँ उधार लेते हैं वो लोग, और उन शक्तियों के द्वारा चमत्कार करते हैं, ये हमने देखा है। पर जीवन मुक्त की शक्तियाँ उससे कोई कम नहीं होती, किसी की भी शक्तियाँ कम नहीं होती। हालांकि वो जीवन मुक्त हो या सातवीं प्लेन माला हो या परमात्मा की शक्तियाँ हो, सदगुरु की हो या अवतार की हो, वो एक बार होगी तो कम थोड़ी होती है, उससे कुछ भी हो जाए वो कम नहीं होती, वो उतनी ही रहती है जितनी है उतनी। अभी रसूल और पूर्ण सदगुरु के चमत्कार और अवतारों के चमत्कार, इसके बारे में बताते बाबा कहते हैं कि जब परमात्मा मानव बन जाता है तब वह अवतार हो जाता है, और जब मनुष्य परमात्मा बन जाता है वह मजूब या शिवात्मा बन जाता है। और यदि उसे मानवता के प्रति अगर कोई कर्तव्य है, ड्यूटी दी हुई है, तो उसको दूसरी और तीसरी यात्रा जो है वहाँ से जाके फिर कुतुबियत बनेगा, फिर कुतुब बनेगा, फिर उसके बाद में वो मानव रूप में धरती पे आएंगे और अपना कार्य करेंगे। ये उनका स्टेटस है उसे, मतलब सदगुरु वह बन जाता है। अवतार और सदगुरु दोनों अध्यात्म में पूर्ण है, कोई फर्क नहीं है। जो ज्ञानेश्वर महाराज हो, मेहर बाबा, दोनों समान है, कोई फर्क नहीं है। उनकी शक्ति ये वो सब, फर्क कहाँ पे आता है? उनका जो कार्य है वो फर्क करता है, उनका जो कार्य है दोनों का, उसमें फर्क हो जाता है। और अदरवाइज जो वो कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। किसी की वो पावर में या ज्ञान में या इसमें कोई शक्ति है, कुछ नहीं है। तो उनको जो ड्यूटी मिली है वो ड्यूटी उनको करना ही करना है। दोनों क्योंकि दोनों परमात्मा से एक है और होता है, दोनों को समानता वे प्रति एक ड्यूटी मिलती है, लेकिन रक्षक की ड्यूटी एक विशेष प्रकार की होती है। अवतार की दृष्टि, अवतार की जो ड्यूटी है उसमें एक विशेष प्रकार की होती है, इसमें वो फर्क आ जाता है। सदगुरु सारी मानव जाति का उद्धार कर सकते हैं, मानव जाति फिर से। अवतार सारे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड। सदगुरु सारी मानव जाति जितनी भी है वो कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं ना कि उसे मालूम नहीं, पर कर सकते हैं। पर अवतार सारा ब्रह्मांड, जितने भी ग्रह के ऊपर जो कुछ भी होंगे, चींटी से लेके आदमी तक और आदमी से लेके संत तक, सबका उद्धार वह करता है, विशेष प्रकट होती है। सूफी लोग, अब यह फिर से आया, सूफी लोग कहते हैं कि ईश्वर के साथ में जो संबंध है अवतार का और सदगुरु का, अवतार का संबंध और सदगुरु का संबंध जो है, वो कहते हैं संबंध रक्षक मतलब सेवियर का मतलब हो गया अवतार, रसूल। रक्षक में और पूर्ण पुरुष में भिन्नता होती है कार्य की दृष्टि से, और अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। और वे उनको क्रमशः अनैच्छिक आवश्यक निकटता, इनवॉलंटरी नेसेसरी नियरनेस एंड वॉलंटरी नियरनेस, कहने का मतलब ये है कि स्वैच्छिक निकटता कहते हैं दोनों के, इसमें फ़र्क ये है। और वे उनको क्रमशः उनके वो पारसी वो उर्दू शब्द है कुर्बे फ़राइज़ रक्षक के साथ में वो संबंधित होते हैं, मतलब रसूल के साथ, अवतार के साथ संबंधित होते हैं। और दूसरे पूर्ण पुरुष के साथ में, सदगुरु के साथ में वो संबंधित रहते हैं। सूफी लोग जो है वो समझते हैं कि रसूल अवतार चमत्कार करने की क्रिया में अभिनेता होता है, मतलब सूफी लोग क्या कहते हैं, और मनुष्य पात्र होता है। मतलब उदाहरण वो देते हैं कि बैटल ऑफ बदर जो है, जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद ने वॉर में भाग लिया था, मक्का से उनको मदीना जाना पड़ा, तब जो वार हुआ था, उसके बारे में उदाहरण देते हैं कि इनके सैनिक कोई 300 400 या 500 होंगे, एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं, पर इतना ही कुछ होगा, मान लो 1000 है। और वो उधर के जो पक्ष था उनके सैनिक 15-20 हज़ार है। अब ये 1000 वाले 15-20 हज़ार को क्या करेंगे? तभी प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया, वो मट्टी उठाई धूल, और वो लेके वो जो सेना थी आगे वाली, उनके ऊपर में फेंक दिया। अब यहाँ किसने क्या काम किया इसके बारे में बताते।
सद्गुरु ने क्या काम किया, और दूसरा उदाहरण दिया है, शम्स जो थे सद्गुरु थे, उन्होंने जो कार्य किया, ये दोनों में क्या फ़र्क है। तो वो ये कहते हैं, वो समझाते, देखो कि अवतार जो ये कहना है सूफ़ी पंथीय जो है उनका कहना है, वो ये कहते हैं, सूफ़ी लोग ये समझते हैं कि रसूल या अवतार चमत्कार करने की क्रिया में जब भी चमत्कार करते हैं तभी अभिनेता होता है और मनुष्य यह पात्र होता है, इंस्ट्रूमेंट, पात्र होता है मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, और परमात्मा और अवतार जो है वह गॉड एक्टिंग होता है, गॉड एक्टिंग, एज गॉड एक्टिंग, और जो उनका जो शरीर है जो है उसका वो है एज ए इंस्ट्रूमेंट। मतलब उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए अभी मैंने डिटेल जो बताया उसको अब बताते हैं। जबकि सद्गुरु में इसका उल्टा होता है, क्या, अर्थात मनुष्य एक्टर बन जाता है और परमात्मा यह पात्र बन जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट बनता है। मोहम्मद नबी के द्वारा की गई प्रसिद्ध घटना जो उन्होंने बदर की लड़ाई में दुश्मन के ऊपर में एक मुट्ठी भर धूल लेके उनको फेंक दी और उनको सबको भगा दिया, क्योंकि यहाँ 1000 है और वहाँ 5000 है, समझो ना 10,000 है, तो कैसे लड़ेंगे। तो इन्होंने अपना चमत्कार किया। रक्षक का चमत्कार करने का यह एक उदाहरण है जो उन्होंने बताया, एग्जाम्पल। सब प्रकार से मनुष्य रूप में मोहम्मद रूप में ईश्वर था जिसने धूल फेंकी थी। धूल किसने फेंकी, वो कहते हैं वह परमात्मा ने धूल फेंकी, ना कि मोहम्मद ने फेंकी। ईश्वर था जिसने धूल फेंकी और मोहम्मद रूप में मोहम्मद थे जिन्होंने दुश्मन को मार भगाया। वह मोहम्मद जो थे वो इंस्ट्रूमेंट थे, वो पात्र थे। यह अवतार के बारे में सूफी लोग ये कहते हैं। अब सद्गुरु जब भी चमत्कार करते तभी क्या होता है, जब भी ये जो सद्गुरु है शम्स ए तबरीज जो है वो परफेक्ट मास्टर थे वो, और इन्होंने कभी एक बार बोल दिया, एक बॉडी पड़ी थी, कोई आदमी मर गया होगा डेड, तो इन्होंने कहा कि परमात्मा के नाम से उठ जाओ, तो वो जो बॉडी जो थी डेड बॉडी वो उठी, जिंदा ही नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं कि मैं बोलता हूँ कि परमात्मा के नाम से जिंदा हो जाओ, उठ जाओ, तो वो बॉडी जैसे कि वैसे ही रहेगी, कुछ नहीं हुआ। पर इन्होंने जब बोला मैं कहता हूँ कि ये बॉडी उठ जाए, तो वो जो डेड बॉडी थी वो अलाइव हो गई, डेड बॉडी तो अलाइव हो गई। अब ये इसका क्या मतलब है, जो भी हो सद्गुरु द्वारा किए गए चमत्कार कुर्बे नवाफिल के उदाहरण है, जिसका शम्स ए तबरीज का चमत्कार जो उन्होंने मुर्दे को जिंदा करने के लिए किया था एक अच्छा उदाहरण है। जब शम्स ने ईश्वर के नाम पर खड़े हो जाओ, ऐसा बोला, ईश्वर के नाम पे खड़े हो जाओ, तो वो जैसे कि वैसे ही रह गया, खड़ा ही नहीं हुआ। शब्दों का उच्चारण किया तो राजकुमार जिंदा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने कहा मेरे नाम के ऊपर में खड़े हो जाओ, तो उठ के खड़ा हो गया, तो फौरन राजकुमार जिंदा हो गया। यहाँ शम्स तबरीज ने मनुष्य रूप में आज्ञा दी थी, उसने मनुष्य रूप में आज्ञा दी थी। आज्ञा का महत्व इम्पॉर्टेंट है। वह किसने दी, शम्स ने आज्ञा दी थी, क्योंकि वो परफेक्ट मास्टर थे, तो कार्य हो गया। इसमें वह शम्स जो है उसने और हुआ क्या, आगे क्या होते, आज्ञा दी थी। आगे कहते हैं शम्स तबरीज के रूप में परमात्मा ने खुद के गुण को, परमात्मा ने अपने गुण को ढाक लिया, परमात्मा ने इंटरफेयर नहीं किया। पहले केस में परमात्मा ने कार्य किया, दूसरे केस में शम्स में एज ए शम्स गॉड रियलाइज्ड सोल कार्य किया, इसीलिए रूप में अपने आप को ढक लिया था। क्योंकि परमात्मा के नाम के ऊपर में उठ जाओ तो उठना चाहिए था ना, परमात्मा ने अपने आप को ढक लिया, वो उसने कुछ नहीं किया। पर शम्स ने जब भी कहा मेरे नाम के ऊपर में उठ जाओ, तो उठ के खड़ा हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस उदाहरण से जीवन के गुण में उन्होंने ढक लिया, इसीलिए राजकुमार को पुनः जीवित उन्होंने कर दिया। इसमें मनुष्य
अभिनाता होता है और परमात्मा साधन हो गया। पहले इसमें परमात्मा साधन नहीं थे, परमात्मा एक्टिंग थे। दूसरे इसमें परमात्मा साधन नहीं, मैं परमात्मा अपने को ढक लिया, शम्स को बोला तुम तुम्हारा काम करो, जिंदा करो इसको, जो कुछ भी करने का है जो करो। चमत्कार की यह दिशा जो है, इस प्रकार के जो चमत्कार है, चमत्कार की दिशा में अभी उन्होंने बताया कि पश्चिम और पूर्व जो है, जबकि पश्चिम बाबा बोलते एक बार पहले पश्चिम भी अपने जैसे ही थे, परंतु जैसे जैसे टाइम बीते गया, युग बदलते गया, तभी 10th सेंचुरी के बाद में ये परिवर्तन आने लगा कि वेस्ट जो है वह संस्कृति और साइंस में ज़्यादा उनका भर गया, उसको उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया, ना कि जो उनकी पुरानी संस्कृति जी थी उसको उन्होंने धीरे धीरे कम होते हुए इस 19th या 20th सेंचुरी के अंदर में वह अपनी टॉप पे गया है। अभी उनकी संस्कृति और साइंस उन्होंने टॉप के लेके गए हैं, उसके बारे में बताते हुए, और इंडियन जो है हिंदुस्तान के जो है उसके बारे में बताते हुए, चमत्कारों के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज वाले अभी धीरे धीरे मानने लगे हैं कि यस, चमत्कार जो छोटे मोटे होते हैं वो साइंस के द्वारा उसको सिद्ध किया जा सकता है कि ये चमत्कार है, पर वो लिमिटेड है। 1 2 3 यहाँ जितने भी चमत्कार होते हैं वो साइंस के द्वारा उसको प्रूव किया जा सकता है कि ये झूठ है, ये सब किया जा सकता है, वो बात करिए। परंतु अवतार और सद्गुरु ने जो कुछ भी किया होगा, जो चमत्कार किए होंगे, वह साइंस के द्वारा प्रूव नहीं कर सकते। क्यों कि साइंस जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है एरिया जो है, यह है यह स्थूल जगत है, यह सूक्ष्म जगत है और ये मनोजगत है। तो साइंस कभी भी सूक्ष्म जगत तक एंट्री नहीं ले सकता, सूक्ष्म जगत में साइंस एंट्री नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि अपनी सूक्ष्म की भाषा और बाबा जो सूक्ष्म की भाषा जो कहते हैं, आध्यात्मिक जो भी होगी, वह अलग है। वो कैसे है वो बाद में आएंगे तो डिटेल बताएंगे उसमें। इसीलिए हम कितना भी कहे कि हमको बोला, ये कहते हैं ना साइंटिस्ट लोग कि हमको वो डार्क, क्या बोलते हैं वो, डार्क होल मिल गया, इसका मतलब हो गया कि हमको परमात्मा मिल गया बोलो, या सूक्ष्म कुछ ना कुछ तो भी हमने ढूंढ के निकाला। मिलियंस ऑफ ईयर्स भी हो जाएंगे तो भी मनुष्य यह कभी भी सूक्ष्म जगत के अंदर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उस सूक्ष्म जगत तो छोड़ो, वो स्थूल जगत का पीक जो है वहाँ पे भी नहीं जा सकता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बावजूद भी नहीं जा सकता है। दैट इज़ व्हाट मेहर बाबा सेज। आगे में चलते हैं। चमत्कारित की ये दिशा के अंदर में पूर्व और पश्चिम की प्रवृत्ति के अंदर पर विचार विनिमय करते हुए बाबा ये कहते हैं कि पूर्व का जगत मतलब अपना ईस्ट जो है, पूर्व के जगत में जिससे सद्गुरु और उन आत्माओं से सुपरिचित होने का एक लंबा लेखा है। मतलब हमारे यहाँ युगों युगों से रामायण है, ये है, उसके पहले भी जितने भी थे, ये लंबी हमारी ये है कि हम लोग परमात्मा को मानते हैं और वही बार बार आता है, वो भी मानते हैं, सद्गुरु को भी हम मानते हैं। ये हमारी परंपरा है। अभी थोड़ी सी डिरेल हो गई है गाड़ी, पर वो बहुत युगों युगों से वो चलते आ रहा है। उन्नत आत्माओं से सुपरिचित होने का एक लंबा इतिहास है, लेखा है। स्वीकार कर लिया है कि परमात्मा, हमने ये स्वीकार किया है कि परमात्मा अपने सीमित मन के द्वारा हम परमात्मा को खोज नहीं सकते, ना हम परमात्मा को पा सकते हैं और ना हम उसके नज़दीक भी जा सकते हैं। क्यों कि परमात्मा का अपना निवास 7th प्लेन पे है और हम यहाँ पे है। जब हम यहाँ स्थूल जगत में ही जब हमारी एंट्री नहीं हो रही है तो हम ये 7वीं प्लेन और ये इसमें कभी जाएंगे? इम्पॉसिबल। इसीलिए साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा वहाँ तक पहुँचना असंभव है। स्वीकार कर लिया है कि परमात्मा सीमित मन के द्वारा नहीं समझा जा सकता है क्योंकि वह अनंत है। अपना मन सीमित है, परमात्मा अनंत है और हमने ये स्वीकार किया। सभी हमारी जितनी भी संस्कृति है उन्होंने स्वीकार किया है। पूर्वी जगत को ज्ञान है
कि मनुष्य बुद्धि जिसका विचार सीमित है, हमको ये ज्ञान है, क्या ज्ञान है हमको कि मनुष्य की बुद्धि जो है वो सीमित है और परमात्मा अनंत है। तो सीमित बुद्धि के द्वारा परमात्मा तक आप कैसे पहुंचोगे? तो बाबा बोलते तुम कितनी भी किताबें पढ़ो, तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे, नेवर। पर सद्गुरु की किताबें जब आप पढ़ते हो तभी सद्गुरु की किताबों के अंदर में जो कुछ भी उनकी एनर्जी होंगी, शक्ति होंगी, उसके द्वारा तुम्हारा मन एक जगह कंसंट्रेट होने में तुमको उसकी मदद होती है। जो वास्ट है, घूमता है इधर उधर, वो एक जगह के ऊपर में लाता है। सद्गुरु के जितने भी होंगे, दोहे होंगे, ये होंगे, जो भी हम पढ़ते हैं सद्गुरु के, साइंस कितना भी पढ़ो फिर भी वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं होता है। एक किताब से दूसरे किताब से तीसरे, ये चलती रहता है। और इसीलिए मनुष्य की बुद्धि जिसका विचार सीमित है, आध्यात्मिक समस्याओं को केवल खास स्थिति तक पहुंचाने के लिए उसको सुलझाना, हमारे लिए आध्यात्मिक समस्याओं को केवल खास स्थिति तक पहुंचाने में वो हमारी मदद कर सकती है। हमको पढ़ने के बावजूद भी हमको एक खास स्थिति तक वो ले जा सकती है, आगे नहीं। हमने किताबें पढ़ी, रामायण है, महाभारत है, ये है वो है, तो हमको एक ज्ञान मिल जाता है बुद्धि के द्वारा कि सही में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा इसमें ठीक है, वो के बराबर है, सब एवरीथिंग लाइक दैट। तो हमको वो बुद्धि के द्वारा एक सीमित लिमिटेड तक हम लोग उसके आगे नहीं जा सकते। उसके आगे हमको बुद्धि के द्वारा हम नहीं जा सकते, ऐसा वो, और ये हमने स्वीकार किया है। इसीलिए हमारी अपनी परंपरा ये है कि गुरुकुल में जाओ। गुरुकुल में जाओ क्यों बताते थे? इसीलिए बताते कि भाई जाओ, मास्टर के पास में जाओ, सदगुरु के पास में जाओ, जो भी साधु संत है उनके पास में जाओ, ले ज्ञान लो उनके तरफ से और अपना कल्याण करो। इसीलिए इंटेलेक्ट, विवेक जो है, अभी वो विवेक पे आए। इंटेलेक्ट जो यद्यपि वह मतलब प्रियतम की दहलीज से दूर नहीं होता, वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। हमारे इसमें परमात्मा है ही ऑलरेडी, वो कोई इधर उधर नहीं गया हुआ है। मतलब हमारा इंटेलेक्ट और परमात्मा में कोई ऐसी खाई हमारे इसमें नहीं नजर आती है कि दूर नहीं होता। ईश्वरी उपस्थिति का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिलता है, फिर भी माइंड और हार्ट दोनों नज़दीक ही है हमारे इसमें, पर दोनों के अंदर में वास्ट डिफरेंस है, हाई नज़दीक। पर हमारे हृदय को उपस्थिति का आनंद लेने का सौभाग्य हमें नहीं मिल रहा है परमात्मा के, वेयर एज ही इज देयर विथ अस। क्यों? इंटेलेक्ट though not away from threshold of the beloved is not destined to enjoy the divine presence। ये बाबा कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। इसीलिए इस प्रकार पूर्व जगत, मतलब अपना एरिया जो है वो ईस्ट का जो है, जगत को ज्ञान है कि उस बिंदु पर जहाँ विवेक अपने प्रयास चीज को पकड़ने के प्रयास बंद कर देता है। हम एक लिमिटेड यहाँ तक अपनी बुद्धि का विचार करके हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि यस गॉड इज़ वन, इस परमात्मा, हमको सदगुरु के पास जाना चाहिए। ये बुद्धि के द्वारा जब भी हमको एस्टेब्लिश हो जाता है तभी हम आगे बढ़ते हैं और हम परमात्मा को खोजते हैं। पर उस लिमिट तक हमको वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है। और बंद कर देता है जो अति श्रेष्ठ है, जिसको ढूंढना मन के द्वारा जो अति श्रेष्ठ है, वो बुद्धि के द्वारा एक लिमिटेड यहाँ पे जाने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ना चाहिए, उसके आगे में नहीं, उसके आगे में ओनली गाइडेंस फ्रॉम सदगुरु और मास्टर आगे जाने का होगा। तो वेस्टर्न जगत है जो है, वेस्टर्न जगत बुद्धिक प्रयास के द्वारा भारी खजाना उन्होंने अपने साथ में इकट्ठा किया हुआ है।
इतना खजाना है उनके पास में, साइंस का, संस्कृति का, इसका उसका, कितनी खोज उन्होंने ये की है। वो अभी भी वो खोजते ही रहते हैं, खोजते ही रहते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो खोजते ही रहेंगे। फिर भी वह सूक्ष्म जगत की एंड तक किंवा ग्रॉस की एंड तक और सूक्ष्म का स्टार्टिंग वो नहीं जा सकते वहाँ तक। और वह बुद्धि के संगत के अंदर जाने से इनकार करता है। बुद्धि भी हमारी ऐसी है कि हम आगे, और बुद्धि को वहीं रुक जाना चाहिए, पर हम बुद्धि के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि हमने परमात्मा की खोज की। कौन सा? वो डार्क होल जो है, जिसको कहते हैं कि हमने देवकण ढूंढ के निकाला। वो देवकण मतलब हम लोग अभी तक यहाँ पे क्या, हम तो अभी तक वो स्थूल जगत में ही है। देवकण तो यार बहुत दूर, देवकण में कुछ नहीं है। सूक्ष्म जगत के में देवगण कुछ भी नहीं है। और इसीलिए यह कहते हैं कि और या तो इनकार किया जा सकता है अथवा तिरस्कृत किया जा सकता है। और अगर साइंटिस्ट को इनको बोले तो वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं, बोलते हैं नहीं, तुम्हारा जो बातें जो है वो उसमें कोई दम नहीं है, परमात्मा ये वो कुछ नहीं है, सो एंड सो अपना ये करते हैं। क्यों? कि बुद्धि को एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर में हमको बुद्धि को कर्टेल कर देना चाहिए, बुद्धि को स्टॉप कर दो वहाँ पे। तुमको जो ढूंढने का है, जो मिल गया तुमको एक बार, दैट गॉड इज सुप्रीम, गॉड अलोन एग्जिस्ट, यहाँ तक हमारी बुद्धि ठीक है। पर उसके आगे अगर किसी ने हमको कुछ बोला तो हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, हम उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले जो है, वेस्टर्नर जो है, वो इसको मानते नहीं है। क्यों? कि उनके बुद्धि के अंदर में फिट नहीं होता है, उनके फिट नहीं होता है। इसीलिए तिरस्कृत किया जा सकता है। उनके द्वारा ये हमेशा होता है कि वो तिरस्कार करते हैं कि नहीं तुम्हारा। पर पहले 2-3 हज़ार साल पहले वेस्ट में भी ऐसी परिस्थिति थी कि वो लोग भी परमात्मा से जुड़े हुए थे, परंतु 10वीं सेंचुरी या 9th सेंचुरी से वो धीरे धीरे जो है, जो मध्य युगीन जो है, जिसको मेडिवल कहते हैं, मतलब वो पीरियड जो है 10वीं सेंचुरी से लेके 16वीं या 17वीं सेंचुरी तक, उसके बाद में साइंस और जो संस्कृति है उनकी, उसमें इतनी डेवलपमेंट हो गई कि उन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति छोड़ दी। और इसीलिए वो वेस्टर्न कंट्रीज और हमारी इसमें इतना फ़र्क हमको मालूम पड़ता है। अवतार मेहर बाबा की जय। आगे का जो है वो